हो रहा है थोड़ा। मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि अविभाजित मध्य प्रदेश के विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री पुनीतराम साहू जी का दिनांक 15 जनवरी 23 तथा अविभाजित मध्य प्रदेश के विधानसभा के पूर्व सदस्य राधेश्याम शर्मा जी का दिनांक 23 जनवरी 2023 को निधन हो गया है। पुनीतराम साहू का जन्म 1 जनवरी 43 को ग्राम वासिन तहसील राजिम तत्कालीन जिला रायपुर में हुआ था। श्री पुनीतराम जी साहू का मुख्य व्यवसाय कृषि था। वे ग्राम पंचायत बासिन के सरपंच, जनपद सदस्य, फिंगेश्वर के जनपद अध्यक्ष, मंडी समिति राजिम के मंडी अध्यक्ष रहे। वे भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर राजिम निर्वाचन क्षेत्र से सन 85 में अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। उन्होंने किसानों के हितों के लिए सदैव संघर्ष किया। उनकी राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि थी। उनके निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ राजनेता एवं समाज सेवी को खो दिया है। राधेश्याम जी शर्मा का जन्म 21 मई 1944 को रायपुर में हुआ था। उन्होंने BA LLB तक शिक्षा प्राप्त की थी। उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। युवावस्था से ही उन्होंने सहकारी आंदोलन तथा युवक कांग्रेस के माध्यम से राजनीतिक जीवन प्रारंभ कर दिया था। वे सहकारी संस्थाओं के सदस्य एवं पदाधिकारी रहे तथा सहकारिता आंदोलन का अध्ययन करने हेतु उन्होंने अनेक देशों की यात्रा की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की टिकट पर वे 93 में भाटापारा विधानसभा क्षेत्र से अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। उनकी सहकारिता क्षेत्र में विशेष अभिरुचि थी। उनके निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ राजनेता एवं समाज सेवी को खो दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान नेता और छत्तीसगढ़ के त्रिवेणी संगम क्षेत्र यानी राजिम के पूर्व विधायक पुनीतराम साहू जी का निधन 80 वर्ष की आयु में 16 जनवरी 2023 को हुआ। साहू जी का जन्म साहू जी का जन्म बासिन खपरी पारा कृषक परिवार में हुआ था। वे सादगी और जनसेवा के लिए जाने जाते थे। अध्यक्ष महोदय, साहू जी हमेशा गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए काम करते रहे। 25 साल की उम्र में ही अपने गांव के जो खदान है उसमें मजदूर संघ के अध्यक्ष थे। 1970 में सहकारिता सोसाइटी के अध्यक्ष बने। 75 से 80 तक के वो जनपद के फिंगेश्वर जनपद के अध्यक्ष के रूप में काम किया। 96 में कृषि उपज मंडी राजिम के अध्यक्ष बने और 85 से 90 तक वे विधायक चुने गए। आजीवन वे जन समस्या को लेकर संघर्ष करते रहे। साहू जी के निधन से राजिम विधानसभा और प्रदेश के लिए एक अपूर्णीय क्षति। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। राधेश्याम शर्मा जी के साथ हम लोग विधायक थे। अध्यक्ष महोदय, उनका निधन 23 जनवरी 2023 को हुआ। राधे भैया का जन्म 21 मई 1943 को हुआ था। वे BA LLB तक की शिक्षा प्राप्त की। अधिवक्ता के रूप में अपना कैरियर की शुरुआत की। सार्वजनिक जीवन में वो सक्रिय रहे। रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पार्टी की सेवाएं दी और 93 से लेकर 98 तक के विधानसभा में सदस्य रहे। भाटापारा विधानसभा मेरे बहुत मुखर व्यक्तित्व के धनी और बहुत बेलाग, बिना कोई लाग लपेट के वो हमेशा बात करते थे। सहकारिता क्षेत्र में उसके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। मध्य प्रदेश के विधानसभा में कई समितियों के सभापति के रूप में भी उन्होंने काम किया। नाबार्ड के चेयरमैन के रूप में उन्होंने काम किया। किसान कांग्रेस के प्रदेश के उपाध्यक्ष के रूप में, रायपुर जिला में सहकारी भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष, इफको और क्रिपको के सदस्य, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी यूनियन के चयनित प्रतिनिधि आदि अनेक पदों पर उन्होंने
काम किया और इस कारण से सहकारिता क्षेत्र में उसका गहरा अनुभव रहा है। अध्यक्ष महोदय, बहुत लंबी बीमारी से जूझते रहे, लेकिन उस स्थिति में भी उसकी सक्रियता में कभी कोई कमी नहीं आई। आम जनता से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाते रहे और भूतपूर्व विधायकों के भी वो संगठन को लेकर कई बार वो अध्यक्ष से और हम लोगों से मिलते रहे, उनकी समस्याओं को लेकर वो अवगत कराते रहे। उनके जाने से एक अपूर्णीय क्षति हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं दोनों सदस्य आदरणीय पुनीत राम साहू जी, आदरणीय राधेश्याम शर्मा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जिन दो पूर्व सदस्यों के निधन का उल्लेख किया, मैं आपकी भावनाओं से अपनी भावनाओं को और अपने दल की भावनाओं को समाहित करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, सम्मानीय पुनीत राम साहू जी, राजिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। एक जनसेवक के रूप में वो जाने जाते थे और उनकी पृष्ठभूमि कृषक परिवार से थी। मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी कि पुनीत राम जी किसानों के आंदोलन को लेकर के, किसानों की समस्या को लेकर के वे सदैव सक्रिय रहे, जागरूक रहे और अनेकों बार उन्होंने किसानों के, मजदूरों के, सर्वहारा लोगों के, आम आदमी की समस्याओं को लेकर बड़े बड़े आंदोलन का नेतृत्व किया। वे सड़क से सदन तक लगातार आम आदमी की समस्या को उठाते रहे। मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि बहुत कालखंड तक वो बिना चप्पल के चलते थे, वो चप्पल नहीं पहनते थे। उम्र के आखिरी पड़ाव में उन्होंने चप्पल पहनना शुरू किया। हम उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सम्मानीय राधेश्याम शर्मा जी, जो 93 से लेकर 98 तक भाटापारा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे और एक सहकारिता पुरुष के नाम से वो जाने जाते थे। सहकारिता के क्षेत्र में उन्होंने बहुत लंबे समय तक काम किया। सहकारिता आंदोलन की वो एक अग्रणी भूमिका वो निभाते थे और एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में उनकी ख्याति रही। हम पुनीत राम साहू जी को, राधेश्याम शर्मा जी को उनके असामयिक निधन पर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनके परिवारजनों को इस दुख को सहने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे। हम अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से दोनों को अपनी विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। श्री रतन जी शर्मा। माननीय अध्यक्ष जी, सदन आज जो दो विभूतियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, दोनों मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व विधायक रहे, पर दोनों के कार्य करने का ढंग बहुत अलग था। माननीय पुनीत राम साहू जी जितने सहज सरल, जैसा कि बताया गया, किसान पृष्ठभूमि से थे और जिस विधानसभा से वो आते थे वो विधानसभा क्षेत्र आदरणीय श्यामाचरण जी शुक्ल का क्षेत्र था। जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व स्वयं मुख्यमंत्री करते हो, उस क्षेत्र में विपक्ष में रहते हुए जनपद अध्यक्ष बनना, मंडी का अध्यक्ष बनना, विधायक बनना एक बहुत बड़ी बात होती है। और ये सब कुछ उन्होंने प्राप्त किया अपनी सहजता, अपनी मेहनत के चलते, सरलता के चलते। उनकी स्थिति यह थी कि अभी 2 साल पहले मैं ब्रिजमोहन जी एक कार्यक्रम में गरिया बन गए, तो पुनीत राम जी को ब्रिजमोहन जी ने स्पेशल विशेष रूप से बुलाने के लिए भेजा। रास्ते में रुक गए तो पता चला कि पुनीत राम जी खेत में खातू खींचने गए, 78 साल की उम्र में। आखिरी तक सक्रिय रहे और मजाक में एक बात बोलते थे, भले मुख्यमंत्री के क्षेत्र है मोर राजिम का, और मोर जी अपने मोर गांव कांग्रेस कभी नहीं जीता है। और वास्तव में बासिन उनके चलते हमेशा बीजेपी का गर्व रहा। और ऐसे सहज सरल व्यक्तित्व का जाना न सिर्फ राजिम क्षेत्र के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे प्रदेश के लिए हानि है। माननीय राधेश्याम जी शर्मा एक दबंग व्यक्तित्व के धनी, 2 बार उनके आमने सामने चुनाव लड़ने का अवसर आया। एक बार मैं चुनाव जीता, एक बार हारा उनके सामने।
सहकारिता के क्षेत्र में भी 3 बार हम लोग आमने सामने भाटापारा में टकराए। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो बेबाक बोलते थे। मध्य प्रदेश विधानसभा के वो सदस्य थे, माननीय दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। एक बार दिग्विजय सिंह जी के लिए सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा था, ये सरकार अली बाबा और 40 चोर की सरकार है। माने अपनी पार्टी के खिलाफ भी अगर उनको कोई बात नहीं जची तो बहुत स्पष्ट रूप से कहते थे। दूसरी उनकी विशेषता यह थी कि चुनाव के दौरान जितना वाद विवाद हो, चुनाव के निपटने के तत्काल बाद बहुत सहज ढंग से पहल करके बातचीत शुरू करते थे। मैं एक चुनाव लड़ रहा था और स्थिति ये बनी तनावपूर्ण की उन्होंने गुस्से से मेरे पर रिवॉल्वर निकाल लिया। पोलिंग थी उस दिन। पर जैसे ही 5 बजे मतदान खत्म हुआ और हमारी आमने सामने एक भेंट हुई तो मेरे को चाय पीने के लिए साथ बैठा लिया। हो गया, चुनाव निपट गया, विवाद खत्म हो गया। सहकारिता के चुनाव के दौरान एक बार काफी मारपीट भी हम लोगों के बीच हुई, पर जैसे ही चुनाव निपटा उसके बाद सारे केसों को हम लोगों ने बैठ के हल किया। माने स्थिति यह थी कि चुनाव के दौरान जो हो, चुनाव के बाद मन में वो कोई बात नहीं रखते थे, और चुनाव गई, चुनाव की बात गई, ये भाव उनके मन में रहते थे। और दबंग व्यक्तित्व था, क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़ते थे, विकास के लिए, और बहुत से काम उनने भाटापारा विधानसभा क्षेत्र में विकास के कराए हैं। माननीय अकबर साहब के तो परम मित्र थे वो। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दोनों मृतात्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। कोई बोलना ही चाहते तो मैं क्या बोलूं? मरकाम जी, आप बोलना चाहते हैं क्या? मैं सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। दिवंगतों से के सम्मान में सदन कुछ देर मौन धारण करेगा। शांति शांति। दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्रवाई 10 मिनट तक के लिए स्थगित है। तेंदुपत्ता खरीदी में संग्रहण के बाद विक्रय और ये दोनों का अंतर का जो लाभ होता है उसके बारे में जो वितरण की व्यवस्था है उसके बारे में जानकारी दे देता हूं। शुद्ध लाभ वाली समितियों में 80% प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में देना है। लाभ का 15% संग्राहक समितियों को अराष्ट्रीय वनोपज के क्रय विक्रय भंडारण प्रसंस्करण लाग पालन उत्पादन प्रसंस्करण एवं मूल्य वर्धन तथा लाग पालन हेतु उपयोग, और उसके बाद क्षेत्रीय एवं केंद्रीय स्तर पर प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना संचालन भंडारण अनुसंधान विस्तार विपणन तथा इन प्रयोजनों हेतु अधोसंरचनाओं का निर्माण, मानव संसाधन के नियोजन हेतु तेंदुपत्ता व्यापार से प्राप्त शुद्ध आय में से 15% राशि का उपयोग किया जाए। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा स्वयं अथवा जिला यूनियन के माध्यम से यह कार्य संपादित किया जाए और लाभ की 5% समितियों के घाटे की अस्थायी प्रतिपूर्ति हेतु प्रक्रमण निधि के रूप में सब मुख्यालय में सुरक्षित रहती है। माननीय आपको पर्याप्त समय हो गया। माननीय पदाधिकारी, अंतिम प्रश्न है, नहीं आप समिति का लाभ समय है, क्या एक समिति का लाभ दूसरी समिति को दिया जा सकता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये व्यवस्था है
जो घाटे की समिति है, लाभ वाली समिति को तो पारिश्रमिक प्रोत्साहन दे दिया जाता है, लेकिन 15%, 5% जो राशि है वो घाटे की समितियों को दिया जाता है। ये व्यवस्था चली आ रही है। श्री रजनीश कुमार सिंह जी, जी उपाध्यक्ष महोदय, समय बिल्कुल डायरेक्ट प्रश्न कीजिए। हाँ जी जी, डायरेक्ट प्रश्न कर रहा हूँ। आपको बहुत बधाई, धन्यवाद। मैं जल जीवन मिशन के अंतर्गत बिलासपुर संभाग का जानकारी माननीय मंत्री जी से चाहा था। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, उन्होंने स्वीकार किया है। मैं सिर्फ बिलासपुर जिला का ही ले लेता हूं। बिलासपुर जिला में लगभग 303 काम चल रहे हैं, उसमें 93 काम अपूर्ण है 2021 से लेकर, जिनका कार्य अवधि जो था समाप्त हो चुका है। किसी का 1 साल, किसी का 6 महीना ऊपर हो चुका है। किन किन स्थानों पर गहराई में कमी पाई गई, ठेकेदार कौन था, पाइप की कमी पाई गई, और भुगतान किया गया है तो क्या उससे अधिक का भुगतान किया गया है, अधिकारी कौन है, ये जानकारी आपसे चाह रहा हूं। प्रश्नकाल समाप्त। प्रश्नकाल अरे ठीक है, 10 मिनट बाद 10 मिनट है अभी। और माननीय उपाध्यक्ष, चलिए, अभी मंत्री जी। 15 मिनट का भाई समय मैं इसलिए करते 10 मिनट पहले करवा दे। 12 हो ना, अभी टाइम हो। चलो चलो, आप 10 मिनट बाकी। चलो दिखाओ, आप दीजिए। पूछ लीजिए, एक प्रश्न पूछ लीजिए। मैं उपाध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री जी से प्रश्न किया था कि सिर्फ बिलासपुर जिला संभाग का तो अभी बात नहीं करूंगा, प्रदेश का नहीं करूंगा। बिलासपुर जिला में 303 काम आपने दिखाया है, और उसमें से 2021 से जो शुरू हुआ है लगभग 93 काम अपूर्ण है। आपने स्वीकार किया है कि जांच करवाई गई है और जांच में कमी पाई गई है। तो किन किन स्थानों में गहराई में कमी पाई गई है, पाइप के जो क्वालिटी है उसमें कमी पाई गई है, इसके ठेकेदार कौन है और इनको भुगतान करने वाले अधिकारी कौन है, बताइए मंत्री जी। सम्माननीय उपाध्यक्ष, विभिन्न स्थानों पर जांच किया गया। उस जांच के आधार पर जहां जहां गलती या फिर कमियां पाई गई, तत्कालीन ई को सस्पेंड करते हुए कार्रवाई भी हमने किया। इसकी बात करें, ई का यदि आप बात करते हैं, उनको मैं तो पॉइंटेड पूछा हूं आपसे। देखिए मंत्री जी, और उनको बहुत ज्यादा दिन हुआ नहीं था आए हुए, वो 2021 से पदस्थ नहीं थे। इसमें मैं बहुत पॉइंटेड प्रश्न कर रहा हूं। बताइए मंत्री जी। कार्रवाई होने के बाद उपाध्यक्ष जी फिर बचा क्या है? उपाध्यक्ष महोदय, इसमें आप माननीय मंत्री जी कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। अगर आपका पॉइंटेड किसी और की शिकायत है तो आप मैंने आपने मूल प्रश्न के कारण दीजिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ये पूछा है कि किन किन स्थानों पर गहराई में कमी पाई गई, पाइप की क्वालिटी में कमी पाई गई। बिलासपुर जिले का ही पूछ रहा हूं मैं, पूरा संभाग का तो बहुत बड़ा सूची है, और 92 काम अभी अधूरे हैं और उसमें भुगतान हो चुका है। तो ऐसे चीजों को मैं आपसे जानकारी चाह रहा हूं। पॉइंटेड है, बहुत पॉइंटेड प्रश्न है मंत्री जी, पॉइंटेड प्रश्न। हाँ, उनका उत्तर आज जी नहीं दिए मंत्री जी से। मैं फिर वही कहूंगा उपाध्यक्ष जी, जब कार्रवाई हो गई है। चलिए उपाध्यक्ष महोदय, वो तो उत्तर बता दिए ना। अधिकारी था 2021 से है, तो 2021 से था क्या? 2021 से था क्या हो जिसको आप कार्रवाई की है? कौशिक जी पूछ रहे हैं। चलो मंत्री जी, कार्रवाई करके पूरा नहीं। चलिए, आ रहा है प्रश्न, उत्तर आपके प्रश्न का उत्तर आ रहा है। उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने निलंबित कर दिया। जी जी जी, निलंबन ही पर्याप्त कार्रवाई नहीं होती। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि गहराई कम पाई गई, गुणवत्ता में कमी पाई गई है ना, तो निलंबन के साथ साथ उसके खिलाफ FIR करेंगे क्या? भुगतान भी कर दिया क्या संबंधित अधिकारी के खिलाफ? देखिए अगर इसके खिलाफ अगर है तो भी देख लीजिए, कार्रवाई करेंगे।
एक अधिकारी को पर कार्रवाई की गई है तो उसको 4 महीना हुआ था 2021 से चल रहा है। बताइए मंत्री जी। उपाध्यक्ष महोदय, आने दो ना, प्रश्न उत्तर आने दो। एक अधिकारी को पर आपने कार्रवाई किया है। एक प्रश्न मैं भी चाह रहा हूं। 6 महीना आया हुआ था माननीय उपाध्यक्ष महोदय। आने दो ना भी, आने दो। ये है ना, यही है ना, ये हाँ, इसके बाद ये है ना, ये भैया स्वीकार कर रहे हैं माननीय उपाध्यक्ष आ रहे हैं। एफआईआर कराएंगे क्या? आप ये बताइए कि उसमें कार्रवाई हुई है कि आप एफआईआर कराएंगे क्या? उनकी मांग है, उसको बता दीजिए आप। वही तो मैं बता रहा हूं, जब मैं अधिकारी को सस्पेंड कर दिया हूं, आगे भी जांच विस्तार से चल रही है क्योंकि वहां पे प्रमाणित होने दीजिए जांच। नहीं, अब एफआईआर नहीं आ सकता तो विवेचना की बात है। बता दीजिए मंत्री जी। 2021 में कौन अधिकारी था? क्या वो अधिकारी सभापति महोदय, माननीय उपाध्यक्ष नेताजी, जल जीवन मिशन का विषय बहुत गंभीर विषय है और जिस प्रकार से माननीय सदस्य ने बहुत पॉइंटेड प्रश्न किया और मंत्री जी जिस तरीके से घुमा के उत्तर दे रहे हैं, मैं आपको बताऊं, बिलासपुर संभाग का प्रश्न है, ये मेरे जिले में बताया गया है कि 1148 काम स्वीकृत हुआ है आज के प्रश्न में, और उसमें कितना पूरा हुआ है? 271 पूरा हुआ है और 871 जो है आप इस चालू की बात करिए। किसी भी मान्यता में कमी पाई गई, वर्मा जी, गहराई में कमी गई, पूछने जाए, आप निलंबन के साथ साथ एफआईआर कराएंगे क्या? बता दीजिए। उसमें उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पॉइंटेड जवाब तो मैंने दिया है उसमें। पढ़िए ना, एक मिनट। आप जल जीवन मिशन सिर्फ हल्ला करना है। महत्वपूर्ण योजना है। छत्तीसगढ़ में ये चारागाह बन गया है, इनका भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है पूरे।
उपाध्यक्ष महोदय, गलत